इस समय अधिकतर लोगों की जुबान पर एक ही शब्द है, महंगाई। हर कोई महंगाई से परेशान है और कोविड जैसी महामारी ने भी सभी को झटका दिया है। ऐसे समय काम आती है आपकी बचत। लेकिन आप कहेंगे कि भाई कितना बचा लेंगे, खर्चे कितने हैं। इसलिए ज़रूरत है फंड को सही तरीके से मैनेज करने की, बेसिकली निवेश की। अब हर सोमवार हम पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और हर ऐसी खबर से आपको अपडेट करेंगे जो आपकी जेब पर असर डालती हो। आपको एक्सपर्ट्स की सलाह भी बताएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको हफ्ते की 5 ऐसी बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं जो आपकी जेब से जुड़ी है। लेकिन इस वीडियो में हम विस्तार से भी बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर। इसको कैसे भरना है, क्या गलतियां हो जाती है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। 18 जुलाई से ग्राहकों को आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक्ड फूड किए हुए आइटम, लेबल्ड आइटम्स सहित 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के ऐसे कमरे जो नॉन एसी है, उसके लिए 5% जीएसटी देना होगा। टेट्रा पैक आइटम्स पर 18% जीएसटी लगा है। इसके अलावा 1,000 रुपए तक के होटल के कमरों पर और सोलर वाटर हीटर पर 12% जीएसटी लगाया गया है। अब जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का हाल। क्रिप्टो बाजार में फिर गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 2.22% गिरकर $1 ट्रिलियन पर आ गया है। बिटकॉइन और इथेरियम समेत लगभग तमाम बड़ी क्रिप्टो करेंसीज ने 25 जुलाई को लाल निशान में ट्रेड किया है। लेकिन क्रिप्टो निवेशकों को यही डर सता रहा है कि क्या इस बार फिर ये $1 ट्रिलियन के नीचे आ जाएगा। आखिरी खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो का शेयर 25 जुलाई को 14% गिरावट के साथ नए रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। बीएसई पर कारोबार के दौरान यह 46 रुपए पर आ गया। इस गिरावट के साथ यह अपने इशू प्राइस 76 रुपए से 39% नीचे आ चुका है। जोमेटो का शेयर पिछले साल 23 जुलाई को लिस्ट हुआ था। ये 16 नवंबर को 169 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर भी पहुंचा था। ये देश में लिस्ट होने वाली पहली यूनिकॉर्न कंपनी थी और इसमें खासकर युवा निवेशकों ने जमकर निवेश किया था। अब आते हैं खास खबर पर। आईटीआर फाइलिंग 31 जुलाई को आखिरी तारीख है, यानी बेहद नजदीक है। फिर भी कई टैक्स पेयर्स आखिरी दिन का इंतजार कर रहे हैं। कई तो ये भी सोच रहे हैं कि पिछले 2 साल की तरह इस बार भी सरकार डेडलाइन बढ़ा देगी। पिछले 2 सालों में पहले कोरोना और फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट में गड़बड़ियों के कारण डेडलाइन को बढ़ा दिया जा रहा था। लेकिन इस बार न तो कोरोना है और ना ही वेबसाइट में कोई गड़बड़ियां, कम से कम फिलहाल तो नहीं। इसलिए अब डेडलाइन बढ़ने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। तो सबसे पहले समझते हैं आईटीआर फाइल करने का पहला स्टेप क्या है। इसके लिए मैंने बात की है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी से। देखिए, आईटीआर फाइल करने का सबसे पहला स्टेप है अपनी फाइनेंसिस को कंसोलिडेट करना। ठीक है। आप क्या क्या आपकी कहाँ कहाँ से इनकम किस तरीके से हुई है, जब आपको इनकम जितने भी आपके फाइनेंसिस हैं उसको कंसोलिडेट कर लेते हो, तब आईटीआर फाइल करने के लिए आप सबसे पहले वो फॉर्म देखते हो जो आपके लिए ठीक है आईटीआर फाइल करने के लिए। और अगर हम अलग अलग फॉर्म्स की बात करें तो आईटीआर फॉर्म 1 जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बना है। तो आईटीआर फॉर्म 1 जिसकी भी इनकम 50 लाख तक की है और उसमें सैलरी से इनकम हो या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, डिविडेंड इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो, उनके लिए आईटीआर 1 फॉर्म यूज करना होता है। उसके थ्रू वो आईटीआर फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी के इनकम के बावजूद अगर आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज से अगर इनकम हो जाए या आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाए टोटल, तो फिर आप आईटीआर फॉर्म 2 यूज करते हैं। लेकिन आईटीआर फॉर्म 1 स्पेसिफिकली आपकी इनकम, सैलरी या इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर प्रॉपर एक प्रॉपर्टी से इनकम अगर 50 लाख से नीचे होती है तो आईटीआर फॉर्म 1 के थ्रू आप आईटीआर फाइल करते हैं। चलिए अब जानते हैं आईटीआर फाइल करने के प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस क्या है? देखिए, जो खुद रिटर्न फाइल करते हैं उसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ये सब फॉर्म्स दिए होते हैं। तो आप सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाते हैं,
ITR फॉर्म 1 अगर आपके लिए है तो ITR फॉर्म 1 को डाउनलोड करते हैं। उसमें जो भी डिटेल दी हुई है वो डिटेल आप भरते हैं। जब आप वो डिटेल भरते हैं तो इनकम टैक्स अपने आप आपका टैक्स कैलकुलेशन कर देता है। उसमें इनकम टैक्स लायबिलिटी बन सकती है या रिफंड बन सकता है, और उसको आप सेव करते हैं। इसके बाद आप ITR वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं। आपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया और उसमें फाइलिंग पे जाकर आप रेलिवेंट असेसमेंट ईयर चूज करते हैं। और जैसे अगर हम अब इस वक्त की बात करें जो 31 जुलाई तक फाइल करना है, तो ये असेसमेंट ईयर 2022-23 कहलाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप असेसमेंट ईयर 2022-23 चुनेंगे। उसमें चुनने के बाद जो आपने फाइल सेव करी है आप उस फाइल को अपलोड करेंगे। वो अपलोड करने के बाद आपका जो ITR फाइल है वो हो जाता है। सिर्फ एक प्रोसेस जो है इसके बाद वो पेंडिंग रहता है जो इनकम टैक्स में अब है, वो है वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसको फाइल करने के बाद आप ई वेरिफिकेशन में जाते हैं, ई वेरीफाई करते हैं इनकम टैक्स जो आपने अब फाइल करा है उसको, या तो आधार के थ्रू, OTP के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं 120 डेज के अंदर, तो उसके बाद आपको वो एक्नॉलेजमेंट जो इनकम टैक्स से आता है फाइल करने का, वो आपको बैंगलोर भेजना होता है फिजिकल प्रोसेस में। तो वेरिफिकेशन अगर आप ई वेरिफिकेशन कर देते हैं तो आपका वहीं रिटर्न फाइल हो जाता है और वो प्रोसेसिंग में चला जाता है इनकम टैक्स के पास। फाइलिंग के समय कई बार गलतियां हो जाती है, कई सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। अब वो जान लेते हैं। देखिए, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जब आप, खासकर आप जब पहली बार रिटर्न फाइल करते हैं। अब इसमें अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो आपने इंटरेस्ट इनकम आप छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि बहुत छोटी इंटरेस्ट इनकम है तो मैं इसको, मुझे भरने की जरूरत नहीं है। तो वो एक गलती होती है कि इंटरेस्ट इनकम भरना जरूरी होता है। कई बार आप बैंक अकाउंट डिटेल गलत गलत भर देते हैं। अब बैंक अकाउंट डिटेल गलत भरने में आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस होने में दिक्कत आती है। ये दूसरी गलती है, कॉमन मिस्टेक जो ITR फाइलिंग के टाइम पे होता है। इन जनरल तो जब आप वो ITR फॉर्म 1 भरते हैं और उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो वहीं आपको पता लग जाता है। लेकिन इन दो मिस्टेक्स के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका डिडक्शन आप छोड़ देते हैं। कोई डिडक्शन आपने क्लेम, आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप इन्वेस्टमेंट मेंशन करना भूल जाते हैं इसमें। कोई आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आप मेंशन करना भूल जाते हैं। या फिर इसके अलावा कोई अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मिस आउट हो गई हो वो आप जो है भरना इसमें अगर भूल जाते हैं, तो ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो इनकम टैक्स फाइलिंग करते वक्त होती हैं आमतौर पर। जैसा मैंने कहा, खासकर जो लोग पहली बार फाइल करते हैं, तो ये मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। खासकर कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो ये आपको देखने की जरूरत है। अब वो जैसे प्रॉपर्टी से इनकम है वो भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम में वो हो सकता है, डिविडेंड इनकम में वो हो सकती है। तो कोई इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। हालांकि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए काफी हद तक जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कंपनी की तरफ से हो जाती है, तो उस मामले में वो काफी सेव हो जाते हैं। बट फिर भी इंटरेस्ट इनकम अलग से भरनी पड़ती है और दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, वो मिस ना हो ये देखने की जरूरत पड़ती है। तो डेडलाइन का सम्मान करें, समय सीमा तक ITR भरना ना भूलें। वैसे तो डेडलाइन के बाद ITR फाइल किया जा सकता है, लेकिन आपको इसके लिए जुर्माना देना होता है। अगर आप 5 लाख रुपए का ITR भर रहे हैं तो जुर्माना 5,000 रुपए होगा। जबकि कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो जुर्माना 1,000 रुपए तक का देना होगा। नियम के अनुसार अगर आप समय पर अपने अग्रिम करों का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको बकाया आयकर की राशि पर 1% जुर्माना देना होगा।